Hello, all of you. Today, our topic is My Heaven. It is a poem जिसे कि लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने. ठीक है. In this poem, the poet prays to God that the people of his country should be fearless. इस पोएम में जो कवि है वो क्या कह रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, गॉड से प्रे कर रहा है. क्या कर रहा है, द पीपल ऑफ हिज कंट्री, की उसकी कंट्री के लोग फियरलेस होने चाहिए. कैसे होने चाहिए, जो बिना डर के ज़िंदगी अपनी गुजार सके. ठीक है. सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड इन द नेम ऑफ कास्ट, लैंग्वेज एंड रिलीजन. जो अब हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो किसी भी धर्म या जाति या भाषा से संबंधित हो, बट वो इसके आधार पर डिवाइड नहीं होना चाहिए. हम लोग इक्वल हैं और हम सभी को फियरलेस रहने का पूरा अधिकार है. दिस शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. वो किसी भी जाति के हों, लैंग्वेज के हों, किसी भी धर्म के हों, इससे उनकी तुलना ना करके, बल्कि उनके आत्मसम्मान को महत्वता देते हुए बिना डर के उन्हें जीवन जीना चाहिए. तो सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पोएम. द फर्स्ट लाइन इज वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. ओके. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जहाँ पर ऐसा हमें सोसाइटी चाहिए, ऐसा हमें समाज चाहिए जहाँ पर हमारा माइंड, हमारा मन, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, विदाउट फियर, बिना डर के होना चाहिए. जिस समाज में हम बिलोंग करते हैं, हमारे मन के अंदर और हमारे दिमाग के अंदर कोई भी प्रकार का डर नहीं, दबाव नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. और हमारा सर, जो हमारा मस्तक है, वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए. ठीक है. किसी के डर से, किसी के दबाव से, किसी की भी हुकूमत से हम समाज में नहीं जी सकते. पोइट कह रहा है, भगवान से प्रे कर रहा है कि समाज ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी ऐसा होना चाहिए कि सभी लोगों को निडर होकर अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है. ठीक है. वेयर नॉलेज इज़ फ्री. जहाँ पर ज्ञान फ्री मिलता हो. वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बी ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स. जहाँ नॉलेज फ्री हो, मतलब ज्ञान फ्री मिलता होगा, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ज्ञान फ्री मिल रहा है, हम पैसे दे के खरीद रहे हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये एक पोएम है, इसका भाव दूसरा है, इसके शब्द दूसरे हैं. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान हमारा स्वतंत्र हो. ठीक है. स्वतंत्रता का यहाँ पे परिचय दिया गया है, ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट का. वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स. जहाँ पे हमारा समाज, हमारा वर्ड, हमारा पूरा संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स, जो कि टुकड़ों में विभाजित ना हो. वी आर इक्वल एंड वी लिव इक्वली विदाउट फियर. ओके. जहाँ पे हमारा पूरा समाज, पूरा संसार, जो कि क्या हो, टुकड़ों में डिवाइड ना हो, और हमारा ज्ञान स्वतंत्र हो. बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. यहाँ पे बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज से लिया गया है. कि जो है ना, हम लोग टुकड़ों में विभाजित ना हो. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब दीवालों से. किस चीज़ की दीवालों से? रंग से, भेदभाव से, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोग टुकड़ों में डिवाइड ना हो ये संसार. ठीक है. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ द ट्रूथ. जहाँ पे जो हमारे वर्ड्स आते हों फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब गहराई से आते हों. किसकी गहराई से? सच की गहराई से. जहाँ ऐसा संसार होना चाहिए, ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे जो हमारे जो सच के वर्ड्स हैं, जो सच्चाई है, वो गहराई से आनी चाहिए, ना कि किसी कपट, छल, द्वेष की भावना से आनी चाहिए. ठीक है. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन. जो कि हमारा समाज है, वो कैसा होना चाहिए? टायरलेस होना चाहिए. स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस का मतलब ये है कि संघर्ष जो है वो अपनी भुजाओं को फैलाए हुए, किस लिए? परफेक्शन. अपनी भुजाओं को फैलाए हुए बेहतर दिखाने के लिए. हमें अपने बेहतर दिखाने के लिए हमें अपनी संघर्षमयी भुजाओं को फैलाना है. किसी का गलत यूज़ करके हमें जो है ना बेहतर नहीं बनना है, बल्कि हमें संघर्ष करना है. वो कैसे करना है? अपनी भुजाओं को फैलाते हुए हमें संघर्ष की तरफ बढ़ना है. वेयर द बेहतर बनने के लिए. ठीक है. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे. जहाँ पर तर्क की जो धारा है, हमारी ज़िंदगी में जो पवित्रता की जो तर्क की धारा आती है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे.
तर्क की जो धारा है, जो विभिन्न प्रकार की विचारों से जो हमारी पूरी एक स्ट्रीम है, धारा है, वो कैसी होनी चाहिए, उसे कभी भी अपना लॉस्ट इट्स वे, उसे अपना रास्ता कभी भी खोना नहीं चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, हमारी जो तर्क की धारा अगर है भी तो वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ट्रुथ से भरी हुई होनी चाहिए, उसमें कोई भी झूठ, कपट, द्वेष, छल ये सब नहीं होना चाहिए। इन द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेथ हैबिट्स, यहाँ पर क्या ले रहा है, ड्रीयरी डिजर्ट ऑफ हैबिट, यहाँ पर सूखे रेगिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी आदतों को, हमारी मृत आदतों को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सूखा रेगिस्तान, उसमें कुछ भी हरा भरा नहीं निकलता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हमारी आदतों को कैसे दिखाया जा रहा है, ड्रेरी डिजर्ट टाइप में, कि हमारी जो आदतें हैं वो ड्रेरी डिजर्ट टाइप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाई दी यहाँ का दी का गॉड से लिया जा रहा है, जहाँ पे हमारा माइंड, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क फॉरवर्डेड बाई, किसके फॉरवर्डेड बाई होना चाहिए, गॉड के फॉरवर्डेड बाई होना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करें। इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, ठीक है ना। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री एवेक, हमें कैसा होना चाहिए, हमें अपने कार्य और अपने विचारों को हमेशा प्रगति की तरफ, हमेशा विकास की तरफ, हमारा कार्य और हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमेशा विकास की तरफ होनी चाहिए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेड माई कंट्री अवेक, हेवन ऑफ द फ्रीडम, यहाँ पे हेवन ऑफ द फ्रीडम का यही है कि स्वर्ग जैसा हमें अपनी सोसाइटी में फील होना चाहिए, जहाँ पे हम स्वतंत्र महसूस करें। माई फादर, यहाँ माई फादर को गॉड से लिया जा रहा है, लेट माई कंट्री अवेक, माई फादर, मेरे ईश्वर, आप इस कंट्री को ऐसी जागरूकता दें, अवेक का यहाँ जागना से नहीं है, ऐसी जागरूकता दें जिससे कि वो स्वर्ग के समान यहाँ पर स्वतंत्रता महसूस कर सके। तो टोटल अगर सेंट्रल आइडिया निकाला जाए तो इसका यही है कि गॉड जो है वो ईश्वर से प्रे कर रहा है कि हमारी सोसाइटी किसी कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन पर ना डिवाइड हो करके, बल्कि फियरलेस, ट्रूथफुल गाइडेंस ऑफ गॉड इस रास्ते पर चले, जिससे कि वो भटके नहीं, और समाज की इस रास्ते पर चलने से समाज की मोस्टली बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी, और अगर ये पोएम आपको समझ में आई है तो ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, ये 12th क्लास की भी पोएम, कई क्लासों में ये पोएम दी गई है। आप इसका एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस, उसके हिसाब से, जिस तरह से मैंने बीच बीच में जो लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोली हैं, आप ऐसा उसको सेंटेंस इन इंग्लिश में अपने एक्सप्लेनेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।